तो टुडे वी आर डिस्कस द 3 phases ऑफ respiration। ठीक है। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज का ब्रेक होना। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड विच इज़ ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुविक एसिड में, जो फिर उसकी ऑक्सीडेशन होगी किस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स वो रिलीज करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, एसिटाइल CoA या एसिटाइल CoA भी कह सकते हैं इसको। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ATP के और NADH के। पायरोवेट एंटर्स द इनर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पायरोवेट या पायरोविक एसिड एक ही बात है, वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे सेल के अंदर मौजूद है, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, उसके मैट्रिक्स में दाखिल हो जाता है एंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन द क्रेब्स साइकिल, और फिर उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है क्रेब्स साइकिल में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसीजर में क्या होता है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस हुई, दो इसमें अब जब ये चीज़ कोई चीज़ ब्रेक हो रही है तो उसमें कुछ एनर्जी जाएगी, ठीक है। तो उस एनर्जी किसके फॉर्म में आई, 2 ATP की फॉर्म में। फिर उससे क्या बन गया, पायरोवेट बन गया। अब पायरोवेट से भी 2 प्रोसेस होंगे जिसमें एक ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। एक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जिसे हम ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। नाम से ही जाहिर है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि लैक्टिक एसिड बनेगा या इथेनॉल बनेगा आखिर बाय जो प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रही है, यहाँ ये क्रेब्स साइकिल में जाएगी और फिर क्रेब्स साइकिल से जो बनेगा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी पूरी, जिसके नतीजे में हमें तकरीबन 36 ATP मिलेंगे, एनर्जी मॉलिक्यूल। सही है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस। सेकेंड प्रोसेस हम देखते हैं रेस्पिरेशन का, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज द प्रोसेस इन विच ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। इसमें ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, अगेन आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं NADH या FADH2 से ऑक्सीजन में बाय सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का एक सीरीज चलता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफरेंस होती है। ये प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा होता है सेल की। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है प्रिपरेटरी फेज। एनर्जी इन ग्लूकोज कैन नॉट बी रेडली रिलीज्ड। ग्लूकोज की जो एनर्जी होती है वो तेजी से रिलीज नहीं होगी, कब, अनलेस एनर्जी फ्रॉम ATP फैडेड फर्स्ट, जब तक हाँ एनर्जी ATP की सूरत में ऐड नहीं हो जाएगी। इन दिस फेज, इस फेज में 2 ATP जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं इस रिएक्शन में, प्रोड्यूसिंग अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जिससे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनता है 2 फॉस्फेट ग्रुप्स के साथ। द फॉस्फेट ग्रुप्स में ग्लूकोज लेस स्टेबल। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स बन रहे हैं ये ग्लूकोज को कम स्टेबल बनाते हैं और फिर वो केमिकल ब्रेकडाउन के लिए तैयार हो जाता है। तो ये 3 प्रोसेस थे हमारे रेस्पिरेशन के।